डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर और दृश्य काल्पनिक हैं। इस वीडियो का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है, किसी की नकल करना या नुकसान पर। सुबह की पहली किरणें बगीचे की घास पर बिखरी हैं। आसमान में चांद अभी भी धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बच्चा घास पर बैठी एक फुटबॉल को देखता है। वह अपने पैर से गेंद को जोर से ठोकर मारता है। गेंद लुढ़कती हुई दूर जाकर रुक जाती है। बच्चा दौड़कर उसके पास पहुंचता है। वह गेंद को अपनी हथेलियों से घुमाता है। गेंद पूरी तरह गोल है। पास ही घास पर एक तरबूज रखा है। बच्चा झुकता है और अपनी उंगलियों से तरबूज की सतह को छूकर देखता है। तरबूज भी गेंद की तरह गोल है। वह उसे थोड़ा सा धक्का देता है। तरबूज घास पर लुढ़कने लगता है। बच्चा उसे फिर से रोकता है और दोनों वस्तुओं को एक साथ रखकर देखता है। उसकी आंखें गोल आकृतियों की बनावट को गौर से परख रही हैं। वह एक बार फिर फुटबॉल को लुढ़काता है और उसे दूर जाते हुए देखता है। उसके मन में एक सवाल उभरता है कि आखिर ये चीजें गोल क्यों हैं? बच्चा तरबूज को उठाकर देखता है, उसका वजन महसूस करता है और फिर उसे वापस घास पर रख देता है। वह उठकर खड़ा होता है। बच्चा बगीचे से घर के अंदर कदम रखता है। लकड़ी के दरवाजे को धकेलते हुए वह मुख्य कमरे में आता है। मेज पर एक किताब रखी है। वह अपना हाथ बढ़ाता है और किताब के किनारों को महसूस करता है। उंगलियां सीधे कोनों पर जाकर रुकती है। ये नुकीले हैं, गोल गेंद की तरह नहीं। वह किताब को मेज से उठाकर पलटता है। इसके कोने चौकोर हैं। पास ही एक छोटा माचिस का डिब्बा पड़ा है। बच्चा उसे उठाता है। डिब्बे की सतह सपाट है और उसके कोने भी नुकीले हैं। वह डिब्बे को मेज पर रखता है। वह लुढ़कता नहीं है, वह स्थिर रहता है। बच्चा झुककर फर्श की ओर देखता है। फर्श की टाइलें एक के बाद एक सलीके से लगी हैं। हर टाइल चौकोर है। वह अपनी उंगली से एक टाइल की सीमा को ट्रेस करता है। एक कोना, फिर एक सीधी रेखा, फिर दूसरा कोना। वह एक टाइल से दूसरी टाइल पर उंगली ले जाता है। उसे समझ आता है कि ये चीजें गेंद की तरह लुढ़क नहीं सकती। बच्चा फर्श से उठता है और मेज के पास रखे कागज के एक पन्ने को अपनी ओर खींचता है। कागज पर बिखरे हुए छोटे छोटे बिंदु उसे एक नई चुनौती की तरह दिखते हैं। वह पेंसिल उठाता है और कागज पर झुक जाता है। उसकी उंगलियां पेंसिल को मजबूती से पकड़ती हैं। वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पेंसिल की नोक को सावधानी से चलाता है। एक सीधी रेखा खींचती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। 4 बिंदुओं को जोड़कर उसने कागज पर एक चौकोर आकार तैयार कर लिया है। वह रुकता है, पेंसिल को घुमाता है और अब बिंदुओं के एक गोल घेरे को चुनता है। वह पेंसिल की नोक को बिंदुओं के ऊपर धीरे धीरे घुमाता है जब तक कि एक पूर्ण गोला उभर नहीं आता। अब बारी रंगों की है। वह पीला रंग उठाता है और चौकोर के भीतर उसे भरना शुरू करता है। पेंसिल की रगड़ से कागज पर पीला रंग फैलता है। वह अपनी कलाई को नियंत्रित करते हुए किनारों को साफ रखने की कोशिश करता है। इसके बाद वह हरा रंग उठाता है। वह गोले के केंद्र में हरा रंग भरना शुरू करता है। ईरान के सौरात के रंग धीरे धीरे पूरे घेरे को भर देता है। बच्चा कागज को थोड़ा दूर हटाकर अपनी बनाई आकृतियों को देखता है। चौकोर में पीला और गोले में हरा रंग अब स्पष्ट रूप से अलग दिख रहे हैं। वह एक बार फिर पेंसिल उठाता है और चौकोर के कोनों को गहरा करता है, फिर गोले की गोलाई को और स्पष्ट बनाता है। वह कागज को मेज पर रखता है और अपनी उंगलियों से उन आकृतियों को फिर से ट्रेस करता है। बच्चा मेज से उठकर कमरे के कोने में रखे एक लकड़ी के तख्ते की ओर बढ़ता है। वह तख्ते को एक सिरे से उठाकर कुर्सी के किनारे पर टिका देता है, जिससे एक ढलान तैयार हो जाती है। वह तख्ते की सतह को अपनी हथेलियों से छूकर देखता है। यह चिकनी और सख्त है। अब वह अपनी बनाई हुई गेंद और माचिस के डिब्बे को तख्ते के ऊपरी सिरे पर एक साथ रखता है। उसकी आंखें दोनों वस्तुओं पर टिकी हैं। वह अपना हाथ हटाता है। गेंद तुरंत तख्ते की ढलान पर पकड़ खो देती है और तेजी से लुढ़कते हुए नीचे फर्श पर गिरती है।
बच्चा उसे देखता है और फिर अपनी नजर डिब्बे पर टिकाता है। डिब्बा वहीं अटका रहता है। वह अपनी उंगली से डिब्बे को हल्का सा धक्का देता है। डिब्बा लुढ़कता नहीं, बल्कि तख्ते की सतह पर घिसटते हुए धीरे धीरे नीचे सरकता है। बच्चा तख्ते के पास झुक जाता है। वह गेंद को वापस उठाकर फिर से ढलान पर रखता है। गेंद फिर से लुढ़कती है। वह डिब्बे को फिर से रखता है। डिब्बा फिर से फिसलता है। वह तख्ते के कोण को थोड़ा और ऊपर उठाता है। गेंद की गति और तेज हो जाती है, लेकिन डिब्बा अभी भी केवल फिसल रहा है। बच्चा तख्ते के नीचे बैठकर दोनों के रास्ते को गौर से देखता है। बच्चा तख्ते को हटाता है और दोनों वस्तुओं को अपने हाथों में लेकर उनके आकार को फिर से महसूस करता है। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा है, क्योंकि उसने भौतिक गति का एक नया नियम देख लिया है। बच्चा कमरे के बीच में तेजी से दौड़ता है। उसका ध्यान अभी भी तख्ते पर हुए परीक्षणों की यादों में उलझा है। अचानक उसका पैर फर्श पर रखी किसी चीज से टकराता है। वह अपना संतुलन खोता है और लड़खड़ाते हुए रुकता है। पास ही रखा पानी का गिलास जोर से लुढ़कना शुरू करता है। गिलास फर्श पर तेजी से घूमते हुए दूर दीवार की ओर चला जाता है। बच्चा अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें गिलास के रास्ते का पीछा करती हैं। वह देखता है कि गिलास का गोल निचला हिस्सा उसे जमीन पर घूमने में मदद कर रहा है। वह दौड़कर गिलास को पकड़ता है और उसे अपने हाथ में घुमाता है। वह गिलास की गोलाई को अपनी उंगलियों से महसूस करता है। उसके दिमाग में गेंद की गति और इस गिलास की गति के बीच एक सीधा संबंध जुड़ जाता है। वह फर्श पर बैठकर गिलास को फिर से धीरे से धक्का देता है। गिलास फिर से लुढ़कता है। बच्चा एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक नई समझ की चमक है। वह अब समझ चुका है कि जो भी वस्तु गोल है वह स्थिर नहीं रह सकती। वह तेजी से उठकर मेज की ओर भागता है। मंजू फर्श पर पालथी मारकर बैठी है। उसके सामने दो कटोरे रखे हैं। एक कटोरे में हल्के मुरमुरे भरे हैं और दूसरे में चने। वह अपना दाहिना हाथ मुरमुरे के कटोरे में डालती है और उसे ऊपर उठाती है। उसका हाथ बिना किसी दबाव के हवा में हल्का महसूस होता है। फिर वह बाएं हाथ से चनों का कटोरा उठाती है। उसके हाथ की मांसपेशियां तन जाती हैं और कटोरा नीचे की ओर झुकता है। वह दोनों हाथों को बारी बारी से ऊपर नीचे करती है। चनों का कटोरा भारी है। वह उसे महसूस कर सकती है। वह चनों को एक एक करके मुरमुरे के कटोरे में डालती है। जैसे जैसे कटोरा भरता है, उसका हाथ और नीचे दबने लगता है। अब वह अपनी नजरें सामने लगे एक छोटे खिलौना झूले पर टिकाती है। झूले के एक तरफ एक भारी हाथी का खिलौना बैठा है और दूसरी तरफ एक छोटा कुत्ता। हाथी का वजन अधिक होने के कारण झूला एक तरफ झुक गया है। मंजू हाथी को हटाकर वहां एक और हल्का खिलौना रखती है। झूला धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। वह समझ जाती है कि भारी वस्तु हमेशा नीचे की ओर दबाव डालती है। बच्चा मेज पर बिखरे हुए 4 अलग-अलग चित्रों को ध्यान से देखता है। पहले चित्र में परिवार घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल रहा है। दूसरे चित्र में वे बाजार की भीड़भाड़ वाली गलियों में चल रहे हैं। तीसरे चित्र में वे ताजी सब्जियों से भरी टोकरी ले रहे हैं। चौथे चित्र में वे वापस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बच्चा अपनी उंगलियों से पहले चित्र को उठाता है और उसे सबसे बाईं ओर रखता है। वह अपनी भौहें सिकोड़कर दूसरे और तीसरे चित्र की तुलना करता है। वह समझ जाता है कि सब्जी खरीदने से पहले बाजार पहुंचना जरूरी है। वह दूसरे चित्र को पहले के बगल में रखता है। फिर वह सावधानी से सब्जी वाली टोकरी के चित्र को तीसरे स्थान पर सेट करता है। अंत में वह घर लौटने वाले चित्र को सबसे दाईं ओर रखता है। वह एक बार फिर पूरी श्रृंखला को बाएं से दाएं अपनी आंखों से मापता है। वह अपने सिर को धीरे से हिलाता है, जैसे किसी पहेली को सुलझाने के बाद उसे संतुष्टि मिल रही हो। वह अपनी उंगली से चित्रों की रेखा पर एक सीधी लकीर खींचता है। वह मुस्कुराता है और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। उसने समय और घटना के बीच के संबंध को समझ लिया है। उसने मेज पर अब 3 मुख्य वस्तुएं रखी हैं, एक गोल गेंद,
एक चौकोर पासा और एक बेलनाकार डिब्बा। उनके सामने कागज पर 3 अलग-अलग आकृतियों के रेखाचित्र बने हैं। बच्चा अपनी पेंसिल उठाता है और गेंद की ओर देखता है। वह गेंद को छूता है, फिर कागज पर बने गोले की ओर अपनी पेंसिल ले जाता है। वह गेंद से गोले तक एक सीधी रेखा खींचता है। गेंद अब अपनी सही जगह पर है। अगला नंबर पासे का है। वह पासे के नुकीले कोनों को अपनी उंगलियों से महसूस करता है। वह कागज पर बने चौकोर खाने को देखता है। पेंसिल की नोक कागज पर उतरती है और पासे से चौकोर खाने तक एक गहरी लकीर खींचती है। अब केवल बेलन बचा है। वह बेलन को घुमाकर देखता है, जिसकी सतह गोल है लेकिन आधार चौकोर। वह कागज पर बने बेलन के चित्र को ढूंढता है। वह बेलन से चित्र तक एक आखिरी रेखा खींचता है। अब मेज पर मौजूद सभी वस्तुएं कागज पर अपने सही जोड़ों से जुड़ चुकी हैं। बच्चा अपनी पेंसिल को मेज पर रखता है और पीछे हटकर पूरे दृश्य को देखता है। उसने हर वस्तु को उसकी ज्यामितीय पहचान के साथ जोड़ दिया है। गेंद गोले के साथ है, पासा चौकोर के साथ और बेलन अपने अनुरूप चित्र के साथ। वह अपनी उंगली से हर रेखा पर धीरे धीरे फिरता है, जैसे किसी कठिन काम को पूरा करने के बाद उसे जांच रहा हो। मेज पर अब कोई बिखराव नहीं है। उसकी आंखों में एक चमक है। बच्चा मेज के पास खड़ा है। वह एक गेंद उठाता है और उसे धीरे से फर्श पर लुढ़काता है। गेंद तेजी से घूमती हुई दूर जाकर रुकती है। वह फिर एक चौकोर डिब्बा उठाता है और उसे मेज पर रखता है। डिब्बा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। वह अपनी उंगली से हवा में एक गोल घेरा बनाता है और फिर एक चौकोर आकार। वह जोर से बोलता है, गोल चीजें लुढ़कती हैं और चौकोर चीजें स्थिर रहती हैं। वह मेज पर रखी सभी चीजों को एक बार फिर से देखता है। गेंद, टमाटर और बेलन एक तरफ हैं, जबकि पासा और डिब्बा दूसरी तरफ। उसने अपनी सीख को पूरी तरह से समझ लिया है। वह अब अपनी कुर्सी से उठता है और कैमरे की ओर देखता है। वह अपना दाहिना हाथ उठाता है और धीरे धीरे हिलाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आज हमने बहुत कुछ सीखा। अब मेरी बारी है खेलने की। फिर मिलेंगे। वह कैमरे के पास आता है और हाथ से इशारा करता है। स्क्रीन पर लाइक और सब्सक्राइब के बटन चमकने लगते हैं। वह एक बार फिर हाथ हिलाता है और फ्रेम से बाहर निकल जाता है। रोशनी धीरे धीरे कम होती है और स्क्रीन पर केवल चमकते हुए बटन रह जाते हैं। वीडियो का अंत एक शांत और स्पष्ट संदेश के साथ होता है।